देखें मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान की तारीख से जितना मैं वाकिफ़ हूँ, इट इज़ एन अनप्रडिक्टेबल कंट्री जहाँ कहने को आइन है, लेकिन आइन में अवाम के हुकूक, सिस्टम को आप जमहूरियत कहते हैं, जमहूर से निकला है जमहूरियत। जमहूर का मतलब होता है अवाम। अवाम के जो हालात हैं वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने हैं। और जब महंगाई का ये आलम नहीं था, उस वक्त लोगों के पास 20 रुपए मन आटा खरीदने के लिए नहीं होते थे। पूरे मुल्क में हबीब जालिब मातम किया करता था, 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, जिंदाबाद वो तंजिया कहता था। तो मैंने जब से होश संभाला, नाउ आई एम 70+, ठीक है, मैंने आज तक, अच्छा आप जो कह रहे हैं कि जो हो गया है पता नहीं शराब है, नतीजा क्या निकलता है आई जस्ट डोंट नो। मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं मुखबर हूं ना मैं रिपोर्टर रहा हूं जिंदगी में। तो मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के बारे में प्रेडिक्ट करना, मुझे पता नहीं कौन साहब कहा करते थे कि मुझसे दुनिया के जिस चाहो महजब मुल्क के बारे में पूछ लो, आई बी एबल टू प्रेडिक्ट। लेकिन पाकिस्तान का तो मैं अगला हफ्ता प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तारीख हमारी ऐसी। सो एफर्ट है, किसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मकालमा कायनात की पहली और आखिरी, कुन कहा रब्बुल इज्जत ने, तो सारा कुछ तख्लीक हो गया। ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट इज दैट, दैट टू इज मुकालमा, चार्जशीट होगी एक, उसका बंदा जवाब देगा कि जी ये सही है या गलत है। तो इन हालात में जिस कमाश का आपके पास मटीरियल मौजूद है, उससे उम्मीदें निस्बतन कम हैं। जी सही। हसन साहब, इसके अलावा चूंकि तारीख पर भी आपकी एक गहरी नज़र है, अगर मैं ये बात करूं कि दुनिया की जो सिविलाइज कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी बात करें तो एटलीस्ट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज करता है वहाँ पे। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर लें, अमेरिकन रेवोल्यूशन या ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आती है, और उसके बाद उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो गवर्न कर रहे होते हैं या जो गवर्न हो रहे होते हैं, उनके दरमियान उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इमरानी मुआहदे के तहत एक ताल्लुक कायम हो जाता है। पाकिस्तान में आइन तो मौजूद है, लेकिन ये मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि अगर मुल्की तारीख को देखें तो ये मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म होने को आता नहीं है। जब आपने एक लॉ ऑफ द लैंड बना लिया तो मुज़ाकरात ज़रूरी हैं क्यों, और ये चलते ही क्यों जाते हैं? उस लॉ ऑफ द लैंड के तहत क्यों नहीं गवर्न किया जाता लोगों को? यार आपने तो कमाल ही कर दिया है। सवाल जो आपने किया है उसका जवाब आपने सबसे पहले दिया। आपने एक शर्त लगाई है, महज़ब कौम है, ये आपने कहा है ना? जी नहीं, प्लीज मुझे बताएं, आपने कहा है ना? मैं जी भूल तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। महज़ब होने की आपने जो शर्त लगाई है वो बहुत बड़ी है। महज़ब कौमें एक दूसरे के साथ, और हुक्मरान देखें, एलीट होती है, हम अशराफिया को कहते हैं कि अशराफिया लाखों साल पहले भी होती थी। अच्छा, इस्लाम की तारीख उठाएं, हजरत सैयदना बिलाल वो अपग्रेड हुए मुअज्जन, बहुत बावकार, लेकिन गवर्नेंस उनको जिनको इसका कोई तजर्बा ही आता पता होता है, सारे हमारे खुलफाए राशिदीन। इवन उसके बाद जो बनु उमैया, जब खिलाफत खत्म हुई, मलूकियत शुरू हुई, तो बनु उमैया वही अबू सुफियान और वही हिंद, उसी की औलाद थे ना। अच्छा, ये आपने जो शर्त लगाई है, उसके बाद सवाल का जवाब बनता नहीं। अच्छा, ये तो एक बात है कि आपने खुद जब आपने सवाल का जवाब देने के बाद सवाल किया है, बहुत वैलिड जुमला था आपका, वो जो शर्त लगाई है आपने। अगली बात यह है कि मुझे ये बताएं कि 25-26 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, को 20 के लगभग होगा इंडिया में, इतना ही होगा को लगभग, अब हमसे कम है वैसे। मुसलमानों की जो 60-65 करोड़ आबादी है, इनका ओरिजिन क्या है? और ये सदियों के गुलाम हैं। ये नरेंद्र मोदी जैसे जो हुक्मरान होते हैं, वो अनपढ़, जाहिल, जज्बाती लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं। जैसे मुसलमानों, हमारे यहाँ भी यही पढ़ाया जाता है, बर्रे सगीर पे इतने 100 साल हुक्मरानों की हुकूमत रही। बिल्कुल नहीं, गलत है ये रियायत है।
हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कोई फर्क नहीं था। मुगल शहजादों ने बगावतें की, उनके साथ जाने दी राजपूतों ने। लड़ाई झगड़ा आज भी हमारे इधर इस मुल्क की सबसे बड़ी पहचान है। अजानों का वक्त एक नहीं है। हम इतना नहीं तय कर सकते। मैंने किसी मौलाना वगैरह का चंद दिन पहले एक बयान पढ़ा है कि यार ये क्या अजीबोगरीब मामला है, तो आपस में को तय कर लो। एक छोटी सी कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी है जिसमें मैं रहता हूं, 3 अजानें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं। हमारी तारीख क्या है, हमारा डीएनए क्या है? मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जिनका अरब ओरिजिन है, सेंट्रल एशियन है, ईरान भी डालने हैं, अफगानिस्तान भी डालने हैं। 2, 4, 5, 7 करोड़ होंगे। रियाया रहे। हमने 1000 साल पहले सलातीन दिल्ली होते थे, जिनको हम बड़ा ग्लैमराइज, ख्वाजा असफर ने ढंग की एक ही बात की है पिछले 1.5 साल में जी कि महमूद गजनवी लुटेरा था। तनकीद हो रही है उस पे काफी, और मैंने उसको डिफेंड किया है। मैंने उसको डिफेंड किया है कि बाकी सब झूठ है। अगर 2004 में हमारा पड़ोसी हमारे साथ क्या कर रहा है, जिस पे हमारी बहुत मेहरबानी है, हमारी से मुराद पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, हाउ आर दे बिहेविंग, मासूम बच्चे, मासूम शहरी, कत्लो गारत, ये वो सारा। तो हमें ट्रेनिंग है 1000 साला रियायागिरी की। 1000 से थोड़ा कम है। हम आमतौर पे कह देते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत 1000 साल, इट इज नॉट ट्रू। कुछ साल 100-150 साल कम है, लेकिन बहुत है। 800 साल अगर आपने गुजारे हैं एक शहरी के तौर पे नहीं गुजारे। सब्जेक्ट्स अब भी क्या है मुल्क में, फलानु चुकला, फलानु चुकला, फलां को उठा लिया, फलां को उठा लिया। ये खबरें मैं छापता हूं या आप छापते हैं। स्टेट्स इस तरह नहीं होती। हमने देखो, हमने इनहेरिट किया गोरे से रेलवे। यहां आज तक रेलवे ना होती, ये उनकी मेहरबानी थी। हम लोहा खा गए। जहाज किसी ने बनाया, आहिस्ता आहिस्ता हमें भी एक पीआईए मिल गई, हम वो लोहा भी खा गए। स्टील मिल रशियंस ने आपको खैरात में दी, उसका लोहा भी आप खा गए। आपने जमहूरियत खेला उनकी नकल में। आज तक आपका अदालती निजाम पे बात सुने मेरी एक, आपके जजेस गर्मियों की छुट्टियों पर जाते हैं। उस वक्त तो एसी नहीं थे, गोरे की मजबूरी थी। वो बहुत ठंडे मुल्कों से आए थे और यहां क़यामत खेज गर्मी, एसी मौजूद नहीं। ट्रू। आजकल तो 15वें 16वें ग्रेड का जो मुलाजिम होता है, मामूली फंक्शनरी, उसका भी कमरा जो है वो एयर कंडीशन होता है। छुट्टियां चल रही हैं आपकी। आप लोगों ने गोरा गया नहीं, लेकिन गोरे से कई गुना कम ज़र्फ लोग आ गए, जिनकी रिश्तेदारियां, दोस्तियां, जातें, बिरादरी। कम से कम गोरे का एक आराम था कि उसमें ना कोई जट था, ना गुज्जर था, ना राइन था, ना फलां था, ना टमका था, ना बाट था, ये वो सारा। तो आप बुनियादी तौर पे हमारे हुक्मरान जो हैं, ये देखो कमाल की बात है, जो सलातीन दिल्ली से लेके मुगलों तक, और क्या बात करते हैं भाई, या बिरादर बिरादर। इब्राहिम लोदी को किसने कत्ल किया था? जहीरुद्दीन बाबर बिरादर। मोहम्मद बिन कासिम सिंध 2 बार शिकस्त खाने के बाद उसको भेजा हज्जाज बिन यूसुफ ने, पीछे से वो चल बसा नया सो कॉल्ड खलीफा। सो कॉल्ड था वो खलीफा, खिलाफत राशिदा, बस आगे कुछ नहीं है। उसको खाल में, ऊंट की खाल में बंद करके ले गए, जियतें दे दे के मारा। आपके बेशुमार हीरोज जिनके आप माला जपते हैं, उनके अपनों ने, अरबों ने अरबों के साथ क्या सलूक किया। लोग मारे खौफ के भीख नहीं देते थे कि अगर खलीफा को पता लग गया कि हमने इसकी मदद की है तो हम भी गए। रातों को वो मस्जिदों में बेचारे सोया करते थे, खाना। तो इसलिए जाने ने, ये अभी इस कौम तरबियत इन्होंने दी नहीं। जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में होता क्या है, हुक्मरान बेसिकली टीचर होता है। हमारे जो प्रॉफिट हैं कायनात में, दुनिया का बड़ा सा बड़ा आदमी, उनके पैरों की खाक नहीं, उसकी वजह है उन्होंने बंदे बनाए।